Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is application of Gauss's law. आज हम Gauss's law की फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे जो कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ हालो चार्ज स्फीयर। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक हालो चार्ज स्फीयर बॉडी कंसीडर करेंगे। उस स्फीयर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस बॉडी के अंदर इनसाइड उसके अंदर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स पढ़े थे, तो हम उन स्टेप्स को रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था हाउ टू अप्लाई गॉसेस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जितनी भी आगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ये जो स्टेप्स हम स्टडी करने लगे हैं, यही स्टेप आपके एप्लीकेबल होंगे और इन्हीं स्टेप्स पे चलते हुए हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो कंसीडर एंड इमेजिन क्लोज सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ पर फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस को कंसीडर करेंगे, इमेजिन करेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। दूसरे नंबर पर हमने स्टेप पढ़ा था फाइंड द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस के अंदर हमने चार्ज को देखना है। थर्ड नंबर पर कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। हमने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, उस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। और फोर्थ नंबर पर हमने पढ़ा था कि गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो ये 4 स्टेप्स है स्टूडेंट्स। हम इन 4 स्टेप्स के ऊपर चलते हुए अपना आज का टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की जानिब। टॉपिक है जी हमारा इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ हालो चार्ज स्फीयर। तो कंसीडर करते हैं हालो चार्ज स्फीयर बॉडी को। कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज हालो स्फीयर कंडक्टिंग ऑफ अ रेडियस r। हमने ये एक स्फीयर बॉडी कंसीडर की। इस स्फीयर बॉडी का जो रेडियस है हमारे पास वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है। इस स्फीयर बॉडी के ऊपर आप देख रहे हैं तमाम इसके बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने इस बॉडी के अंदर इनसाइड इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं अपने स्टेप्स की जानिब, जो हमने भी स्टेप्स पढ़े हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है। तो गॉसियन सरफेस, in order to calculate the electric intensity inside the sphere we imagine a Gaussian surface of a radius r। हमने इस बॉडी के अंदर, इस स्फीयर बॉडी के अंदर, ये आप देख रहे हैं जो सर्कल वाली बॉडी है, हमने इसको क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, आपके पास r के इक्वल है। तो हमारे यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप की जानिब चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, चार्ज इनक्लोज्ड। हमने इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज देखना है। आप देख रहे हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इस स्फीयर बॉडी के ऊपर चार्ज है। जो हमने इसके अंदर गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है आपका। तो इट कैन बी सीन इन अ फिगर दैट द चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस इज 0। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज आपका नहीं है। तो हमारे पास Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। Q इज इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की जानिब। थर्ड स्टेप क्या था, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना था। तो फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आप जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज, हमारे पास फ्लक्स इनक्लोज इज इक्वल टू E डॉट A के इक्वल होता है। ये फ्लक्स का वैल्यू हमारे पास होगी। तो यानी कि हमारा जो थर्ड काम था वो थर्ड काम भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की जानिब। फोर्थ स्टेप क्या हमारा, गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। जो गॉसेस लॉ के हमारे पास क्या है, फ्लक्स इनक्लोज्ड इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अब हमारे पास देख रहे हैं आप कि फ्लक्स इनक्लोज्ड की वैल्यू भी मौजूद है और Q चार्ज की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो हम दोनों की वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पड़ी है, उन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, फ्लक्स इनक्लोज की जगह पर हमने फ्लक्स इनक्लोज की वैल्यू को पुट कर दिया E डॉट A
और Q की जगह पर क्या आ गया, चार्ज की वैल्यू आ गई और F0 की वैल्यू वैसे ही आ गई हमारे पास। तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा E डॉट ए इज इक्वल टू 0, 0 को डिवाइड किया एप्सिलॉन के साथ तो क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम फ्लक्स इनक्लोज्ड यानी कि E डॉट ए इज डिवाइडेड बाई ए और 0 डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पर आपका जो A है ये A के साथ कैंसिल हो जाएगा और 0 डिवाइड बाई ए, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो यानी कि हमने पढ़ा कि सफ़ेयर बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो कंक्लूजन क्या निकली हमारी यहाँ से, कंक्लूजन है जी इंटीरियर ऑफ द हॉलो चार्ज मेटल सफ़ेयर इज फील्ड फ्री रीजन, यानी कि जो चार्ज हॉलो चार्ज बॉडी थी आपकी, जो उसके अंदर सफ़ेयर के अंदर जो रीजन होगा वो क्या होगा, फ्री रीजन होगा आपका। तो यूज़ कहाँ कर सकते हैं जी हम इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जहाँ पर हमने कुछ इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। एनी ऑपरेटर्स प्लेस्ड विद इन अ मेटल इनक्लोजर इज़ शील्डेड फ्रॉम दी इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ ऐसे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या करना होता है, इसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो वहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इनक्लोजर के अंदर इसको रखते हैं किसी बॉडी को और इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट वगैरह जो हैं इनके जो ऑपरेटर्स होते हैं ये बड़े सेंसिटिव ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनके सैटेलाइट के आउटर मोस्ट जो इनके आउटर शेल्स होते हैं जो वहाँ पर सन की जो इंटेंसिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उन ऑपरेटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब बॉडीज़ को क्या करते हैं, इनक्लोजर के अंदर रखते हैं, उनके ऑपरेटर्स को इनक्लोजर के अंदर रखते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से महफूज रह सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।